सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस सेकेंड लेक्चर। ओके, इसमें कवर क्या करना है, एंटी फंगल ड्रग्स में 2 ड्रग्स आपका रिमेनिंग रह गया था, एक हैमेसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो ये 2 ड्रग हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम हैमेसिन को कवर करते हैं। तो आपको पता है मैंने एंटी फंगल में लिखवाया था कि इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए एंटी माइकोटिक। ठीक है, तो हैमेसिन क्या है, एंटी माइकोटिक बोलो या एंटी फंगल ड्रग बोलो। ठीक है, और ऑल एंटी फंगल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो मैंने क्या लिख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इट इज़ एंटी माइकोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एरोमेटिक रिंग, ये कैसी ड्रग है, हेमेसिन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो एरोमेटिक रिंग अवेलेबल, जैसे ये एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने सीधे लिख दिया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, हेप्टाइन मोइटी इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। ये आपका हेप्टाइन बोल रहा है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7। ठीक है, 7 के लिए क्या बोलोगे, हेप्टा। ठीक है, 7 हेप्टा इन मतलब डबल बॉन्ड माइट इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर है येलो पाउडर सॉलिड इन नेचर। इसका हेमिसिन अगर ड्रग को देखोगे, एंटी फंगल ड्रग है ये, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर और पाउडर सॉलिड होता है। ठीक है, 2 फार्म्स आर अवेलेबल, हेमिसिन ए एंड हेमिसिन बी। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, हमने बोला था कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या फंगस से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन से फंगस से प्राप्त की जाती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, तो इसके स्ट्रक्चर जो सिमिलर है नाइस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर ये है। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये रिंग आपका पूरा मैच करता है। ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप अवेलेबल हैं, और लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेनन, जैसे वाटर में भी OH है, इसमें भी OH है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब सॉल्युबलाइज कर लेंगे। फिर मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस ड्रग को बना रही है। कहाँ पे, महाराष्ट्र इंडिया में। ठीक है, यूज्ड फॉर टॉपिकल एंड सिस्टमैटिक माइकोसिस। ठीक है, टॉपिकल एंड सिस्टमैटिक माइकोसिस 2 टाइप का है जिसमें ये यूज होता है। ठीक है, माइकोसिस यहाँ पे फंगल डिसीज से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन। अब आप स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इसमें ड्रा करने का तरीका है 17। यहाँ से अगर काउंट करोगे तो यहाँ तक कितना है, 17। ए भी यहाँ तक 17 है। ठीक है, ए कार्बन, ये थोड़ा गलती हुई मुझसे। ठीक है, तो मैंने काट दिया इसको। ये ग्लूकोज मोइटी आपका ये पैरानोज रिंग है। ठीक है, एसिड OH और एरोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इससे अटैच है, ये आपका मिथाइल है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ड्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आपको पता होना चाहिए हेप्टाइन है। ठीक है, 17 ऊपर आप CH, ये सारे क्या हैं, CH2 17 ऊपर हैं, 17 नीचे हैं। इसमें 7 आपको डबल बॉन्ड बनाने हैं, पैरानोज रिंग अटैच करनी है नंबर ऑफ 16 कार्बन से। ठीक है, ये आपका एसिड है, इधर 5 कार्बन से अटैच है, CO बेंजीन एंड NH2। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी के बारे में आते हैं, तो ये भी एक एंटी फंगल मेडिकेशन है, सीरियस फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। अवेलेबल पेरेंटली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। पेरेंटली मतलब इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, और किसके थ्रू दी जा रही है, इंट्रावेनस दी जा रही है। यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर सीरियस फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये एक्चुअली रिपीट हो गया पॉइंट, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। हाँ, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस फंगल इन्फेक्शन कौन काज बाई म्यूकर। म्यूकर क्या है, फंगल स्पीसीज है, एस्परजिलस फंगल स्पीसीज है, ब्लास्टोसिस एंड कैंडिडा क्रिसाली मतलब आपकी फंगल स्पीसीज हैं। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज क्या क्या करती हैं, इनके मतलब फंगल डिसीज़ में क्या यूज होता है, एम्फोटेरिसिन बी। स्ट्रक्चर सिमिलर है इससे। इसमें क्या है, यहाँ पे ये मोइटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए मोइटी तो है, बट इसमें क्या है, और सारी मोइटी इस सेम है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स, आपको ये एम्फोटेरिसिन का स्ट्रक्चर पता हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे O है, मतलब यहाँ से इस मोइटी को याद कर लो, तो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, हेमिसिन का हो जाएगा। ठीक है, तो नाइस्टेटिन का भी ये सारा सेम है, तो ये आपको ड्रा करना आना चाहिए। साइड वाले जो ग्रुप्स हैं उनके बेस पे आप उसका नाइस्टेटिन नाम है कि एम्फोटेरिसिन बी है कि हाइमेसिन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हाइमेसिन एंड एम्फोटेरिसिन ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कौन कौन से टॉपिक कवर हुए, एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गया। ठीक है, और कौन सा ख़त्म हो गया, एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, ये भी आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपका आता है
आगे देखते हैं कि हम कौन सा टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर देखोगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बोला था कि इट इज़ सेक्रीटेड मतलब बाई फंगल स्पीसीज। जैसे आपका एंटीबायोटिक्स में मैंने पढ़ाया था कि ये बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट इस केस में एंटी फंगल ड्रग्स कुछ नेचर में ऐसे मतलब फंगल स्पीसीज हैं जो खुद अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और वही जो केमिकल रिलीज़ करते हैं उसको हम एंटी फंगल ड्रग्स के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, सपोज दैट वो केमिकल जो सेक्रेट लिक्विड टाइप का है उसका स्ट्रक्चर हम थ्रू वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी मशीन्स हैं, तो उस लिक्विड को उसमें इंजेक्ट करते हैं और आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम के जरिए हम इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। किसी ने भी किया होगा, इस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। फिर देखो यहाँ पे इस मॉइटी को लगाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ तैयार की जाती हैं। जैसे ये आपका ड्रग है तो बहुत सारे यहाँ अटैच कर दिया मॉइटी, यहाँ अटैच कर दिया, फिर उसका हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं फंगल स्पीसीज़ पे कि कौन सी, जैसे सपोज दैट 10 टाइप की बना लिया, जिसमें ये तो सेम है बट चारों तरफ जो आपका ये डिजाइनिंग आप डिफरेंट ग्रुप्स है अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 10 कंपाउंड बनाए, उसमें हमने टेस्ट किया किस पे, फंगल स्पीसीज़ पे। उसमें से 10 कंपाउंड नहीं, आप कम से कम 1000 के एबव बनाएंगे, ठीक है। 1000 मॉलिक्यूल बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो 1000 बनाओगे, उसमें से 2-3 आपको पोटेंशियल मिलेंगे, मतलब जो इफ़ेक्टिव होंगे फंगल स्पीसीज़ पे, ठीक है। तो उसको हम 2-3, जैसे ये जो मॉलिक्यूल प्राप्त किए, मतलब यहाँ पे डिस्कवर किए गए, ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने के बाद टेस्टिंग की गई और उसमें से इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने रिसेप्टर बताया था। रिसेप्टर क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। तो बहुत इसमें तो रिसेप्टर का वो नहीं है, लेकिन जैसे हाइमेसिन क्या करता है, उसमें पर्टिकुलर जाएगा किसी आपके जैसे उसका जो सेल वाल है उसके सिंथेसिस में कोई भी स्टेप को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल उस स्टेप पे जो भी प्रोटीन्स है उस पर जब बाइंड करेंगे तो इफेक्टिवली बाइंड करेंगे, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल्स अच्छे से बाइंड नहीं करते हैं, तो ये अच्छे से मतलब उसमें बाइंड किया, ये बाइंड किया, ठीक है। और जैसे लाइनोस्टेरॉल तो इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। इर्गोस्टेरॉल क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर सेल वॉल सिंथेसिस। अब जब बाइंड हो गया तो इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस ही नहीं हुआ, सिंथेसिस नहीं हुआ मतलब सेल वॉल सिंथेसिस का स्टेप ही रुक गया, ठीक है। जब इस पर स्टेप रुक गया तो सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप हुई तो फंगल ग्रोथ अपने आप कम हो गई, ठीक है। तो ये फंडा एंटी फंगल ड्रग्स का है, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 पॉइंट तो आपके स्टार्टिंग में एंटी फंगल के ही हो गए, और कुछ आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड। हाइमेसिन कि ये 2 फार्म में अवेलेबल है, येलो पाउडर है, सिमिलर स्ट्रक्चर नाइस्टीन एम्फोटेरिसिन भी, ठीक है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा ये सिंथेसिस किया जाए। तो इस तरह से आपको याद करना है कुछ, उसके आपको 4-5 मेजर पॉइंट्स याद करने, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। अब इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या कवर कर सकते हैं जो इससे थोड़ा आपका जो माइक्रोबियल एजेंट से मैच करता होगा, ठीक है, उसको आप कवर करते हैं। तो आपका एंटीबायोटिक्स हो गया और एंटी फंगल ड्रग्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।